हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के संदेश के लिए और दिन के लिए। आज का गुड फ्राइडे मसीहा के बारे में जो आज हम सब सुन रहे हैं और क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह 7 वचनों को जैसा बोला, लूका 23:34 हे पिता इन्हें तू क्षमा कर, लूका 23:43 आज ही तू मेरे साथ होगा, यूहन्ना 19:26-27 हे नारी देख के तेरा पुत्र है, मत्ती 27:46-47 हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, 5वां यूहन्ना 19:28 मैं प्यासा हूँ, यूहन्ना 30 पूरा हुआ। और यह कहकर 7वां अपना प्राण उसने प्रभु के हाथों में समर्पित करके प्राण त्याग दिया। आज मेरा सवाल के साथ आपके साथ आरंभ होता है कि आज पूरे दुनिया के लिए मानव जाति को बचाने के लिए इतनी चिंता परमेश्वर को क्यों है, उसके विषय में हमें समझने की जरूरत है। क्यों परमेश्वर को चिंता हो रही है। और आपने इस वचनों के द्वारा जो ग्रेस ने, जो भाई मोनू ने बोला है, जो मेरे माध्यम से भी सुना था, एक एक बात वो पूरी हुई है जो हजारों साल पीछे कही गई थी, हजारों साल पहले पीछे कही गई थी। अब वो आकर के प्रभु यीशु मसीह के समय में यीशु के साथ पूरी हुई है। तो सोच लीजिए, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे और उससे पहले जो बातें उन्होंने कहा है इस संसार के लिए, इन विश्वासियों के प्रति, लोगों के प्रति, क्या वो पूरी नहीं होंगी? पूरी होंगी। इसलिए आज जो वचन है, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसकी 18 आयत, अगर मैं 17 से पढ़ता हूं, उसे ध्यान से सुने, 17 और 18 आयत को। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। क्या चीज? जिस क्रूस पे मसीहा चढ़ाया गया वो कहीं व्यर्थ न ठहरने पाए प्रियो। और 18 में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। अब आप ये बात सोचना है हमें और आपको कि परमेश्वर का ये प्रेम किस प्रकार का है, कि क्रूस की कथा उन लोगों के लिए व्यर्थ है जो नरक जाने वाले लोग हैं। क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य कर्मों के आधार पे स्वर्ग में नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे कर्म में कमी रह जाती है। समझ में आया? हमारे कर्म में कमी रह जाती है, हमारे चढ़ावे में कमी रह जाती है, हमारे पूजा पाठ में कमी रह जाती है, हमारे मन्नतें मांगने पूरा करने में कमी रह जाती है। हम जितना उसके भक्ति करना चाहिए नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने इस समाज में देखा है, तिलक भी लगाते हैं, बड़े बड़े दानवीर भी हैं, लेकिन फिर भी जाके पाप कर रहे हैं। बहुत लंबी लंबी दुआएं भी करने वाले हैं, बड़े उपवास भी रखने वाले हैं, लेकिन वो फिर भी गुनाह कर रहे हैं। लंबे लंबे चोंगा पहनने वाले भी, जो ऊपर से बड़े पवित्र दिखते हैं या बहुत बड़े धार्मिकता वाले दिखते हैं, वो भी गुनाह करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें ये बात कहता है कि अगर हमें रियल में, सचमुच में अगर स्वर्ग में ही जाना है, तो मेरे और आपके लिए यह क्रूस की कथा व्यर्थ नहीं ठहरेगी प्रियो। क्योंकि जिस मसीहा के बारे में हम देखते आ रहे हैं, इस प्रकार की भविष्यवाणी का पूरा होना, उसके कार्य करने के द्वारा पूरा करना, इस समाज में लोगों के लिए वो शिक्षाओं को देने के द्वारा आज पूरी दुनिया में लोग उदाहरण देते हैं। उसके नाम से बीमारियों का ठीक होना, दुष्टात्माओं का निकलना, जीवन में शांति आना, जीवन में आशीष आना, जीवन में सुधार आना, जीवन में तमाम परिवर्तन का आना हो रहा है। किसके द्वारा? इस वचन के द्वारा। हालेलुया।
और आपको मालूम होना चाहिए आज का जो मेरा विषय है, क्रूस के ऊपर बहे हुए लहू का मूल्य। क्रूस के ऊपर से बहे हुए लहू का मूल्य। लहू क्यों लहू महत्वपूर्ण है? जब आप पिछले जीवन में जाइए जहाँ पर जब यीशु मसीह में नहीं आए थे, तो आप लोग भी वो बलिदान चढ़ाते थे, वो चढ़ावा चढ़ाते रहे हैं। लहू, क्योंकि लय व्यवस्था और 17 अध्याय उसकी 11 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। क्या किया जाए? फिर से सुनना ध्यान से। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। आज आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो मेरे पुरखा या जो लोग मसीह में आज नहीं है, जो जानवरों का बलिदान चढ़ाते आ रहे हैं, तो वो इसीलिए चढ़ाते आ रहे हैं कि बिना लहू बहाए हमारे पापों की क्षमा नहीं है प्रियो। इसलिए हमें और आपको इस वचन के आधार पे परमेश्वर आज यहाँ से मालूम हम लोगों को पढ़ रहा है, बता रहा परमेश्वर कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बिना लहू बहाए हमारे पापों के क्षमा नहीं है। लहू कितना महत्वपूर्ण है, उस लहू का कितना मूल्य होना चाहिए। और जिन लोगों ने जान लिया उसके बावजूद भी यदि परमेश्वर के वचन के आधार पे जीवन नहीं जी रहे, तो ये समझ लीजिए वो सिर्फ मनुष्य को खुश कर रहे हैं, न कि परमेश्वर को। और बाइबल कह रही है, पौलुस ने कहा, अगर अब तक मैं मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मैं मसीह का सेवक न होता। सो प्रियो, इस दुनिया में बहुत से महान लोग आए, बहुत ही बुद्धिजीवी लोग आए, बड़े बड़े टैंक बना दिया, मिसाइल बना दिया, जहाज को बना दिया और वगैरह वगैरह, समुद्र के अंदर क्या क्या बना दिया। आज ऐसे सिस्टम बना दिया है कि कोई कहीं से भी बात कर सकता है। लेकिन बाइबल क्या कह रही है कि संसार के ज्ञानी, अगर संसार के ज्ञानी भी लोग हैं तो परमेश्वर से भी कम ही हैं, क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ इस संसार का विवादी, क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता ही ठहराया है। इस संसार के ज्ञान से अगर तुम चाहते हो कि मैं स्वर्ग चला जाऊं तो यह असंभव है। इसलिए हमें क्रूस की कथा को जानने की जरूरत है, क्रूस की बातों को समझने की जरूरत है प्रियो। और उस बहे हुए लहू के द्वारा जो हमारे पाप का क्षमा हो रहा है, और वो क्षमा होने के बाद आप खुद जानते हैं कि जब हम यीशु के लहू में हम आकर के कहते हैं, प्रभु तू हमारे पापों को धो दे, क्षमा कर दे, हम माफ़ी मांगते हैं, तेरे लहू में धुल जाए और आमीन बोलते हैं, उसके बाद से आप आज़ाद हो जाते हैं। और वही आज़ादी है जो आज यहाँ पे आप बैठे हुए हो। आमीन। आज आप बैठे हुए यहाँ पे, अन्यथा आपके अंदर भय बना रहता, डर बना होता, लेकिन यीशु ने वो डर, वो भय सब कुछ दूर कर दिया। इसलिए उसने कहा, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुटकारा देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूँ। मेरा लहू है जो सब पापों को शुद्ध कर देगा। चाहे जैसे यशायाह लिखा है, यशायाह में तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, चाहे अर्गवानी रंग के हो, पहले अध्याय में लिखा है, वो सारे हीम के समान हो जाएंगे, क्योंकि मेरा लहू इतना महत्वपूर्ण है, इतना पावरफुल है। और आप ये लहू का बहाया जाना, अगर आप व्यक्तिगत रूप से ये ले लीजिए अपने जीवन में, वो लहू मेरे लिए है। उसके सिर में से कांटों के द्वारा, कांटों का ताज के रखने के द्वारा उसके लहू जो बह रहा सिर से, वो मेरे लिए है। उसके हाथों में कील ठोकी गई है, वो मेरे लिए उसका लहू है। पैरों में कील ठोकी गई, वो मेरे लिए उसका लहू है। पसली में भाला मारा गया, वो मेरे लिए है। 39 कोड़े मारे गए हैं,
चमड़े भी उखड़ गए, वो मेरे लिए हैं। ऐसे पावरफुल कोई भी दुनिया में अगर आकर के दुख सहा है, हो सकता है कि इस संसार में हर व्यक्ति अपने देश के लिए कुर्बान हो जाएगा, मर जाता है, लेकिन वो आगे के और भी बातें जी नहीं उठा है। और यीशु मसीह अपने संदेश में आगे बताते हैं कि उनका उद्देश्य था सिर्फ मरे रहना नहीं है। दुनिया में लहू लोग बहा देते हैं, व्यर्थ चला जाता है, उस लहू का कोई मूल्य नहीं हो पाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू इतना कीमती है। और आज जैसा बताया लय व्यवस्था के माध्यम से कि कैसे परमेश्वर में कहता है कि लहू में ही प्राण होता है। सो प्रियो, आज मैं जो बताने जा रहा हूँ 7 बातें हैं यीशु का लहू क्या क्या करता है। कितनी बातें? आपने पीछे कितने वचन सुने? 7 वचन, और 7 बातें बताऊंगा कि यीशु का लहू में क्या क्या होता है। पहली बात, वो लहू जो है प्रायश्चित का लहू है। किसका है? रोमियो 3:25। किसका है? प्रायश्चित। आज मनुष्य प्रभु के पास आकर के उसको लहू के द्वारा प्रायश्चित कर सकता है। रोमियो 3:25 था, उसको मैं देखो यहाँ पढ़ता हूँ। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। किसमें? प्रभु यीशु के लहू में। लोगों ने आनाकानी किया और ये परमेश्वर को भाया कि एक ऐसा प्रायश्चित दिया जाए कि वो विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं कि वो लहू मेरे लिए बहाया गया है, तो फिर आपके जीवन में कार्य वो नहीं करेगा। दूसरी बात, ये लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग हैं। इस लहू से खरीदा जा सकता है। आप समझ में आया कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है प्रकाशित वाक्य 5:9 में कि यीशु का लहू किस रीति से हमें कहता है ये बातें करता हुआ। और वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए मोल ले लिया है। कहाँ से ले लिया? हर जाति, हर कुल से, हर भाषा बोलने वालों से प्रभु ने क्या कर लिया? मोल ले लिया है पीरो। इसलिए पूरी दुनिया में जितनी जातियां हैं, किसी भी देश में क्यों ना हो, हर जगह मसीही लोग क्यों मिलेंगे? इसलिए मिलते हैं। प्रभु को लोगों ने जाना, उस क्रूस की कथा को समझा और उसे ग्रहण किया, मन फिराया। प्रभु का लहू कहता हमने मोल ले लिया है। प्रेरितों 20:28 में भी लिखा हुआ है कि तुम यीशु के लहू से खरीदे हुए लोग हो। तीसरी बात, यह यीशु का लहू कितना महत्वपूर्ण, वो शुद्ध करने वाला लहू है। क्या है वो? शुद्ध करने वाला लहू है। इब्रानियों 9:22 में ये बातें हम देख सकते हैं। इब्रानियों 9:22 में यहाँ लिखा है, और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। कौन सी बातें? व्यवस्था की वो सारी बातें यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती है। क्रूस पर से बहाया जा रहा लहू वो इतना साधारण नहीं है प्रियो कि लोग उसे रोक दें। मसीह का प्रचार मत करो, यीशु के बारे में मत बताओ। जितना सताव होता है उतना ही मसीहत बढ़ती है। और आज यहाँ पे हम इस वचन के द्वारा देख रहे हैं कि यीशु का जो लहू बहा है वो व्यर्थ नहीं गया है, बल्कि उसने शुद्ध करने का लहू है। चौथी बात हम देखते हैं, निकट लाने वाला लहू है। प्रभु के पास निकट लाने वाला लहू है। इफिसियों 2:13 में ये बात लिखी है और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है,
पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो लिए हो। देखा, पहले कहाँ थे हम? पहले दूर थे। और ये बात सभी जानते हैं कि कोई किसी मार्ग पे जा रहा था, कोई किसी मार्ग पे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। लेकिन प्रभु यीशु का अनुग्रह हुआ, किसी न किसी के माध्यम से सुसमाचार सुने, और आप जो है विश्वास किया, और वो कहता है कि तुम्हें वो निकट ले आया, मसीह के निकट ले आया। हम पांचवी बात सुनेंगे। हालेलुया। पांचवी बात धार्मिकता का लहू है। किसका लहू है? रोमियो 5 का 9 आयत में ये बातें लिखी है, और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके लहू के द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे। किससे बचेंगे हम लोग? यानी कि परमेश्वर का क्रोध यदि हमारे पर पड़ने वाला है, किसी कारणवश हमारी गलतियों के कारण, हमारे पापों के कारण अगर क्रोध पड़ने वाला है, तो समझ जाइए कि परमेश्वर का क्रोध से हम बचेंगे तब जब उसकी में हम होंगे, जब धर्मी ठहराए होंगे। या ये भी है कि अंतिम समय में न्याय के दिन परमेश्वर हम पे रहम करेगा, क्योंकि हम धर्मी ठहराए गए हैं उसके लहू के कारण। सिर्फ कारण क्या है धर्मी का? लहू। धर्मी आज आप ठहराए जा रहे हो। सो प्रियो, हमें इस बात को समझना है कि पांचवी बात क्या है? यीशु का जो लहू है साधारण नहीं है, बल्कि वो हमें धर्मी ठहराता है। छठी बात है मेल मिलाप का लहू है। किसका है ये? मेल मिलाप का लहू है। कुलुस्सियों 1 का 20 और इस प्रकार से लिखा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी की हो, चाहे वो स्वर्ग की हो। देखा, किसके द्वारा? फिर से देखिए, क्रूस पे बहे हुए लहू के द्वारा हमारा मेल मिलाप किसके साथ हो रहा है? परमेश्वर के साथ हो रहा है। चाहे स्वर्ग की हो, स्वर्ग की साथ हो रहा है, पृथ्वी की है, पृथ्वी वालों के साथ हो रहा है। सबके साथ मेल मिलाप परमेश्वर कराना चाहता है। इसलिए प्रभु ने कहा है, जैसे मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, मेल मिलाप से रहो। और परमेश्वर चाहता है, और ये बात बताना चाहता है कि तुम जान जाओ कि मेरा लहू यूं ही नहीं बहाया गया था, बल्कि ये लहू सारे मानव जाति को, अब यहाँ पे कोई जाति, कोई भेदभावना नहीं रहेगी। प्रभु यीशु मसीह में भेदभावना नहीं है। यहाँ आकर के चाहे किसी भी चर्च में जा करके मैं तो अभी भी उस अकड़ में हूँ, मैं तो फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, मैं खानदानी रईस हूँ, चौधरी हूँ, अरे नहीं भाई। प्रभु के सामने दीन और नम्र हो जाओ, जितना प्रभु ने दिया उसे संभाल के रखो, धन दौलत पे घमंड नहीं करना। प्रभु यीशु मसीह में दीन होकर के प्रभु के पास रहो, क्योंकि वो तुम्हारे कर्मों के द्वारा नहीं, तुम्हारे धन दौलत के आधार पे तुम्हारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ नहीं हुआ है, बल्कि यीशु के लहू के द्वारा हुआ है। इसलिए हमें परमेश्वर के सामने दीन और नम्र होकर के उसके साथ रहना चाहिए। 21 आयत में लिखा है, और उसने अपनी उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर दिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। समझ में आया प्रियो? हम निकाले हुए लोग थे, मन से बैरी थे परमेश्वर के, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा हम लोगों का जो है मेल मिलाप हो गया है। इसलिए परमेश्वर के समक्ष हम आए और प्रभु से मेल मिलाप करें। सातवीं और अंतिम बात, स्वर्ग में प्रवेश लहू के द्वारा। स्वर्ग में प्रवेश लहू के द्वारा, इब्रानियों 10 का 19। और जहाँ पे ये बातें लिखी हैं उसे बड़े ध्यान से आप पढ़िए कि स्वर्ग में जाने के लिए यीशु का लहू कितना महत्वपूर्ण है, और हमें और आपको
यहाँ पे बताना चाहता है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते परमेश्वर से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिवाह हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। किसके द्वारा हो गया है? तेजी से बोलो, फिर से बोलो। लहू के द्वारा स्वर्ग में जाने के लिए हिवाह हो गया है। हमारे पास हिम्मत है, कह सकते हैं कि हम यीशु के लहू में प्रायश्चित कर चुके हैं, हम यीशु के खरीदे हुए हैं, यीशु के लहू से शुद्ध किए हुए लोग हैं, हम यीशु के निकट रहते हैं और उसका लहू में सब हमें धार्मिकता ठहराता है, मेल मिलाप हमारा साथ उसके साथ है और हमें स्वर्ग में जाने के लिए रास्ता खुल गया है। सो प्रियो, आज का जो वचन है, जिस प्रकार से कुरिन्थियों में ये बात लिखी थी कि नाश होने वालों के लिए ही क्या है ये बातें, क्या है? क्रूस की कथा मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए निकट परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। और उस सामर्थ को आपको उपयोग करने की जरूरत है। परमेश्वर के सामने आकर के उपयोग कीजिए, उससे प्रार्थना करिए, उससे मांगिए, वो तुम्हें देगा। बीमारों के लिए प्रार्थना करिए, छुटकारा देगा। अपनी समस्याओं के लिए बोलिए, परमेश्वर देगा। परमेश्वर सुनने वाला है। इसलिए हम और आप आज इस बात को समझे, जाने कि यीशु का लहू कोई साधारण नहीं है। क्रूस पर से 7 वचनों को कहा, वो बातें असाधारण ना समझ लीजिए, बल्कि बहुत ही सामर्थी वचन है, पावरफुल है। उसके शिक्षाएं आज पूरी दुनिया में लोग मान रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, इसलिए वो आशीष पाते हैं। लोग समझ पाया? वो लोग आशीष पा रहे हैं जो उसके वचन को मान रहे हैं इस बाइबल के अनुसार। इसलिए 7 वचन आपने सुना, 7 बातें आपने सुना, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। आज चाहे कितने बड़े ज्ञानवानी आप हैं, चाहे दुनिया का मैथमेटिक्स वाला हो, ब्रह्मांड को जानने वाला कुछ है, आज एक से एक विद्वानों का नाम लिखा जाता है, उन सब से आज उसकी मूर्खता जो है हमारे संसार वालों के ज्ञान वालों से महान है। और आज हम विश्वास करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाए हुए लोग हैं, स्वर्ग जाने के निकट है। और परमेश्वर हम सभी को इस वचन द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे।